नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम यह जानेंगे कि अहंकार करना हमारे लिए कभी भी सही नहीं होता है। आज की कहानी है फूलों के बारे में। दोस्तों, बसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपनी सुंदरता पर इठला रहा था और उसके पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें से एक ने कहा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ के पेड़ ने उसे समझाते हुए कहा। गुलाब उनकी बातें सुन रहा था और उसे अपनी सुंदरता पर गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस केवल उनमें से एक हो। लेकिन सब मुझे देखकर तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस कैक्टस के पौधे को, ये कितना बदसूरत है, इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, कांटे तो तुम में भी लगे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया, तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम मेरे कांटों और कैक्टस के कांटों की तुलना नहीं कर सकते, इसमें बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। अब चीड़ के पेड़ ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम में बहुत घमंड चढ़ गया है गुलाब, और यह घमंड ठीक नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी डालियां दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच कैक्टस का पौधा चुप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें कैक्टस से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो, तुम में ना सुंदरता है और ना ही तुम किसी काम के हो। देख, मुझे दुख है और मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर कैक्टस को बहुत दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मौसम बदला। दोस्तों, बसंत ऋतु चली गई, धूप की तपिश और बढ़ने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई और वह ताजगी से भरी हुई लग रही थी। गुलाब को यह बात समझ नहीं आई कि चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चीड़ के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? चीड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया कैक्टस के पौधे से पानी ले रही थी। ओहो, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से कैक्टस को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु कैक्टस चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ओहो, तो इस गर्मी में कैक्टस के पास पानी है, मैं तो बिन पानी के सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। चीड़ के पेड़ ने कहा, तुम कैक्टस से मदद क्यों नहीं मांगते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने गुलाब को यह सलाह दी, पर गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत भला बुरा कहा था। परंतु अब तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार उसने कैक्टस से मदद मांग ही ली। कैक्टस बहुत ही दयालु था, वह मदद के लिए फौरन तैयार हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने कैक्टस से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधों की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। अब गुलाब को यह समझ आ गया था कि कभी भी किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने कैक्टस से माफ़ी मांग ली। किसी की शक्ल और सूरत को देखकर कोई राय बना लेना हमारी बेवकूफ़ी है। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता अधिक मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसीलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। हम एक दूसरे की सहायता से ही आगे बढ़ते हैं और इसी तरह हमारा जीवन चल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमें आशा है कि आपको शिक्षाप्रद जरूर लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।